सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ कपल के बारे में। ये न्यूज बता दूं कर्नाटका से है, ठीक है। एक 82 ईयर के बुजुर्ग आदमी और उनकी 79 ईयर की वाइफ दोनों ही करते हैं कर्नाटका के बीडी गांव में। क्यों? क्योंकि दोनों ने 50 लाख रुपए गवा दिए साइबर फ्रॉड में। जो 82 ईयर के बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने इसके बारे में नोट में लिखा ना, वो दो बंदों को उनके का जिम्मेदार बताए, सुमित बिर्रा एंड अनिल यादव। वो नोट में लिखते हैं कि उनको कॉल आता है सुमित बिर्रा की तरफ से, जो कहते हैं कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एंड उनको बताते हैं ना कि आपका जो सिम है वो फ्रॉडुलेंटली परचेज किया गया है फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इसके बाद जो सुमित बिर्रा है वो कॉल ट्रांसफर कर देते हैं अनिल यादव को, जो कि अपने आप को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताते हैं। इसके बाद जो अनिल यादव है उनको डराने लग जाते हैं कि तुम अभी अरेस्ट हो गए, ये वो अगर अरेस्ट नहीं होना चाहते तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। इस चक्कर में जो 82 साल के बुजुर्ग आदमी थे वो उनको 50 लाख रुपए टोटल ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद भी वो नहीं मानते और पैसे मांगने लग जाते हैं। तो इस चीज की वजह से दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। जो 82 साल के बुजुर्ग आदमी है वो चाकू से अपने ही गले में करते हैं और उनके रिस्ट में भी इंजरीज पाई गई है। एंड जो वाइफ है वो पॉइजन खा के करती है। देश में साइबर फ्रॉड बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको पता होगा। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं निशु तिवारी के बारे में। तो निशु तिवारी एंड उनके फ्रेंड को किया गया और जो उनका जो कार है उसको भी तोड़ दिए कुछ लोग। 10-12 लोग थे जो उनको बेवजह पीछा कर रहे थे। उनका गाड़ी का क्या हालत हो रखा आप देख सकते हो, उनका दोस्त का हालत आप देख सकते हो, जिसने गाड़ी तोड़ा उसका चेहरा भी आप देख सकते हो। एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस लिए अटैक किया गया था, इसके बारे में निशु तिवारी बताई। और वो दिल्ली पुलिस को भी रिक्वेस्ट की, वो क्या कही आप देखिए। वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े हुआ है। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए। तभी वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है। मुझे हैरेस करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई तो मैं वहाँ से चली गई और मेरा दोस्त तभी वहाँ पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहाँ पे आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है। ये गाड़ियां मुझे सुबह से ट्रैक कर रही थी, मेरे पीछे थी, फिर भी मैंने इग्नोर किया और वो मेरे पे हमला करने आए थे। मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी है। अगर मुझे या मेरे टीममेट में से किसी को कुछ भी होता है तो यही लड़के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जो अटैक कर सकते हैं भाई, क्या भरोसा कल वो क्या करेंगे। अगर मैं उनको रोड पे अकेली दिखती हूँ, ये लोग तो अपने नंबर प्लेट हटा देते हैं, गाड़ियों के शीशे इनके काले होते हैं, वो मुझे गाड़ी में भर ले, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। मुझे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल फैमिली से नहीं आती कि मेरे घर में सब ये करते हो, गुंडागर्दी करते हो, या मेरे घर में बहुत पैसा हो जो मैं इन सब में पछड़ों में पड़ूंगी। मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है भाई। टैग करो दिल्ली पुलिस को, उन तक ये पहुंचे और कुछ हो भाई। ये जो गाड़ियों के शीशे काले करा के घूमते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, नंबर प्लेट हटाते हैं, अगर आज वो मुझे उड़ा देते या मेरे साथ कुछ हो जाता तो भाई कौन जिम्मेदार होता है इस चीज का। इसके बाद निशु तिवारी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करती है, दिस कंट्री नो लॉन्गर फील्स लाइक ए सेफ प्लेस फॉर दोज हु सिंपली वांट टू लिव पीसफुली, पे देयर टैक्सेस ऑनेस्टली एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ। आज हमें रियलाइज हुआ कि हम उस पाथ से बहुत दूर है। देयर सिम्स टू बी नो सिस्टम इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस, ओनली फियर और द हार्ट ब्रेकिंग चॉइस टू लीव द कंट्री बिहाइंड। और जो वो कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की ना, जहाँ पे वो बताई कि इंडिया में एक वुमेन होना बहुत टफ है एंड एक फेमस वुमेन या फिर कंटेंट क्रिएटर होना तो वो और भी टफ है। एट टाइम्स इट फील्स लाइक ए कर्स। और जो बताते हैं कि रास्ते में कैसे लोग घूरते हैं, सीटी मारते हैं, क्यों? ताकि हम कुछ रिएक्ट करें। और जो बताते हैं कि जो कानून है, जो पुलिस है, अथॉरिटीज है, जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं, वो जरूरत के टाइम पर नहीं होते हैं। वो बताते हैं कि जब आप ट्रबल में होते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप अकेले हो। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस क्रूएल रियलिटी। और भी वो कुछ लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके भी रीड कर सकते हो। लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, बियर बाइसेप्स के बारे में। तो बियर बाइसेप्स फाइनली इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद एक पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर। वो लिखे, हीलिंग बिकॉज ऑफ यू ऑल, बी विथ अस टुमारो। एक तरफ बियर बाइसेप्स हील कर रहे हैं, राज समानी क्रेजी हो रखे है। उनका बहुत जल्द MS धोनी के साथ एक पॉडकास्ट आ रहा है, आपको पता होगा, जिसका ट्रेलर लीक हुआ था। अब वो पॉडकास्ट कब आउट होगा वो तो पता नहीं, लेकिन कल वो एक पॉडकास्ट अपलोड किए बिलियनियर बिल गेट्स के साथ। अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। और चूंकि बियर बाइसेप्स एंड उनके पॉडकास्ट को एक्सपोज कर दिया गया है, एक यूट्यूबर है ऑफिशियल पिंग ह्यूमन, वो एक यूट्यूबर अर्पित एक्सप्लेन्स के साथ एक वीडियो पोस्ट की अपने चैनल पर बाय द टाइटल इंडिया स्मार्टेस्ट
पॉडकास्ट इज बैक। थंबनेल में आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है किंग ऑफ ब्रॉडकास्ट। इस वीडियो में रणवीर इलाहाबादिया का जो मोस्ट व्यूड वीडियो है रामायण के रहस्य जो वो पॉडकास्ट किए थे अक्षत गुप्ता के साथ, उस पॉडकास्ट में किए गए बातों को डीबंक करते हैं। साइंटिफिकली वो प्रूव करते हैं ना कि इस पॉडकास्ट में जो भी बातें किया गया वो फेक है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में वो बताते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में ज्यादा करके जो गेस्ट आते हैं वो कुछ भी बोलते हैं इलॉजिकल, उनके बातों में लॉजिक होता नहीं है। मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल पिंक ह्यूमन का छोटा सा वीडियो क्लिप। अगर तो आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में रणबीर बाइसेप्स को फिर से अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करने की परमिशन दे दी, पर एक कंडीशन के साथ, दैट द कंटेंट हैज टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो ये न्यूज सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि रणबीर बाइसेप्स ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट पे कूल दिखने के लिए महा फेल्ड जोक अटेम्प्ट किया था, उसे तो पूरी इंडियन सोसाइटी ने कलेक्टिवली ऑब्सीन मान लिया। पर जो वो अपने चैनल पे पॉडकास्ट के थ्रू सालों से सक्सेसफुली कर रहा है, उसको अगर लॉजिक, रीजन और साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा कंटेंट हद से ज्यादा ऑब्सीन, इनडिसेंट और इमोरल नजर आता है। So the alien, Yeti, Bhoot, everything, I know it works and I will keep doing it. Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers and I'll do anything to grow. कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के डेथ के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, और ये भी कहा जाता है कि महाभारत वाज रफली 3000 BC के आसपास। तो क्या आप ये मानते हो कि 3000 BC तक, यानी कि कुछ 5000 साल पहले जादुई अस्त्र इंसान यूज करते थे? ऑफ कोर्स यहाँ पर रणबीर बाइसेप्स का जीनियस गेस्ट कहता है कि 5000 साल पहले जादुई वेपन्स होते थे, और फिर टाइम के साथ साथ ये जादुई शक्तियां गायब होने लग गई क्योंकि इंसान मैच्योर इनफ नहीं रहा। We are not mature enough to handle such things. जबकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और हिस्टोरिकल एविडेंस हमें बताता है 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जो इंडियन रीजन की सबसे पुरानी नोन सिविलाइजेशन है, जहां वेल प्लान्ड सिटीज थी, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था और इंटरनेशनल ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था। और हमें ये पता है क्योंकि इन सब चीजों के सबूत मिलते हैं। पर आज तक ना तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में आज के किसी धर्म और ना ही किसी लार्ज स्केल धर्म युद्ध का कोई सबूत मिलता है। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? It is 100% real. महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। अब ये कोई सरप्राइज नहीं है कि रणबीर बाइसेप्स भाई के फेवरेट पॉडकास्ट गेस्ट हमेशा वही रहते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी को इंडियन हिस्ट्री प्रूफ करके बीजेपी और आरएसएस के इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एजेंडा को आगे धकेलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम भी पिछले कई टाइम से सोशल मीडिया पे इनएक्टिव थे, एंड कल वो एक फोटो पोस्ट किए जहाँ पे आप देख सकते हो उनका एकदम न्यू लुक है। उन्होंने अपना बियर्ड हटा दिया है, फिर वो लिखते हैं मिस्ड यू, विल बी बैक सून। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी फिर से रिप्लाई दिए मेरठ पुलिस को। उत्तर प्रदेश मेरठ पुलिस ने आपको पता होगा वार्निंग दे दिया उन लोगों को जो लोग ईद के दौरान रास्ते या रास्ते के साइड में नमाज पढ़ेंगे। वो कहे ना अगर कोई रूल को वायलेट करता है तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, एंड साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट्स को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इसी के ऊपर फिर से रिएक्ट करें मुनावर फारूकी, वो क्या कहे आप देखिए। कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर पूरा रमजान 30 दिन तक, और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए हैं। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल है। और जो एजाज खान भी रिएक्ट करे मेरठ पुलिस के उस ऑर्डर के ऊपर, वो क्या कहे आप देखिए। मेरठ पुलिस से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अब कोई भी फेस्टिवल रोड पे नहीं होगा? आप लोगों ने कहा कि नमाज रोड पे नहीं होगी, मुझे लगता है कोई भी फेस्टिवल फिर रोड पे नहीं होगा मेरठ में, है ना? ऐसा ही करोगे ना आप लोग, या सिर्फ एक ही तबके के लोगों के साथ ये होगा? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक बहुत ही लकी ट्रक ड्राइवर के बारे में। एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो एक रास्ता बहुत ही खराब है, एंड एक ट्रक उधर से आता है एंड ट्रक क्रॉस करता है। जैसे ट्रक क्रॉस हुआ रास्ता कोलैप्स हो जाता है, आप देख सकते हो। लकी ट्रक ड्राइवर भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मध्य प्रदेश ग्वालियर के एक आदमी के बारे में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बचा लो करके। एंड अभी उन्हें डर है कि जो वाइफ है वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्हें मार ना दे, जो कि इस मेरठ में हुआ था। साहिल एंड मुस्कान ने मिलकर सौरभ को मारा था, आपको पता
होगा वैसे उनके साथ ना हो, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि जो उनकी वाइफ है उन्होंने अपने लवर के साथ मिलकर उनके बड़े बेटे को मार दिया एंड उनका जो छोटा बेटा है उसको वो ले गई। वो ये बताते हैं कि उनके बीवी के 4 बॉयफ्रेंड्स हैं एंड अभी करंटली वो एक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। वो प्रोटेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स पुलिस में जाके कंप्लेंट किए उनके अगेंस्ट में, बट पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। अब उन्हें होप है कि जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव वो उनके दर्द को समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा पैरोडी करने वाले सूर्य भाई का यस डॉन नंबर 1 मूवी आपको पता होगा, वहां का एक सीन ये वाला जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो उसी लुक में पूरव झा कुछ फोटोज पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर। यस उनका जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर ग्रिल्स, नवजोत सिंह सिद्धू, डॉन नंबर 1 ये सब का हमें पैरोडी देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक बहुत ही अनयूजुअल इंसिडेंट के बारे में जो कि हुआ तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में। एक आदमी एक ही टाइम पे 2 लड़कियों के साथ शादी करते हैं। वो ग्रैंड सेलिब्रेशन किया ना अपना शादी का, जो वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स वो दिए थे लोगों को वहां पे भी दोनों ही लड़कियों का नाम प्रिंटेड था। क्रेजी सीन भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके चाइना की एक वुमेन के बारे में जो एक फर्नीचर स्टोर में काम करती है, ठीक है, जो कि है चाइना हुनान में एंड सैलरी उनको 32,000 के अराउंड मिलता है। एंड आपको पता होगा बड़े शहरों में रूम रेंट कितना ज्यादा हाई रहता है, तो इसलिए ये डिसाइड करती है कि जिस फर्नीचर स्टोर में ये काम करती है उसके ही बाथरूम में ये रहने लग जाएगी। एंड वो इसके बारे में बॉस को बताती है, बॉस को मनाती है एंड बॉस मान जाते हैं। एंड बाथरूम का रेंट फिक्स होता है 545 रुपीज में। एंड पिछले 1 महीने से वो बाथरूम में रह रही है। वो रात को बाथरूम में फोल्डिंग बेड वगैरह लगा के सोती है। जैसे सुबह होता है वो सब कुछ साइड कर देती है ताकि जो कस्टमर्स है वो जाके वॉशरूम यूज कर सके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक फॉरेन बाइकर के बारे में जिसको कि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंडिया में राइड कर रहे होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद एक आदमी शायद से उनको रुकाते हैं, वो रुकते हैं एंड देन फिर वो आदमी फॉरेनर को बताते हैं ना कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है। इसके बाद जो फॉरेन बाइकर है जिन्होंने अपने बैग में पेट्रोल रखा था वो दे देते हैं एंड जो आदमी है वो शायद से पैसे देते, लेकिन जो फॉरेनर बोल रहे थे वो उनको समझ नहीं आ रहा था एंड जो वो बोल रहे थे वो भी फॉरेनर को समझ नहीं आ रहा था। जो फॉरेनर है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये फिर से मुझसे कुछ मांग रहा है या फिर मुझे पैसे ऑफर कर रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। सर जी अब पेट्रोल इसमें डलवाना है। पेट्रोल नहीं रहा है, खाली हो गया। पैसे सर You're welcome. I hope that somebody would stop and help me. And I know they will. सर इंग्लिश मुझे आती नहीं है सर, इंग्लिश आती नहीं है। Don't speak. क्योंकि हम Hindi, my friend, I'm afraid. क्योंकि इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमें आती नहीं है। सर जी रुपीज हेल्प की सर जी पैसे। You want help? What more do you want? थैंक यू सर That's जी। it. You're welcome. Let's see if it works. थैंक यू सर जी। लाओ सर जी कर सुने। Don't worry about that, mate. As long as you can get to where you're going. See if it works, mate. Behind you, bud. Cheerio. Bye. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पुलिस के बारे में जो एक शॉपकीपर को बहुत बार थप्पड़ मारता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुकानदार को कहा दुकान से बाहर निकलो तो वो नहीं निकले। रिपोर्टेडली वहां पे पुलिस आए थे कुछ तो नोटिस सर्व करने एंड वो कहे कि बाहर निकलो, बट शॉपकीपर नहीं निकलते हैं, जिस वजह से वो बहुत बार थप्पड़ मारते हैं। ये इंसिडेंट बता दो उत्तर प्रदेश आगरा का है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में एक्शन ले लिया गया है। जो पुलिस कमिश्नरेट है आगरा के वो रिप्लाई करते हैं कि उस पुलिस को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके कल के मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच के बारे में। मैच बता दो गुजरात टाइटंस जीत गए। उसी मैच के सेकंड इनिंग्स में क्या होता है, थोड़ा सा लफड़ा देखने को मिलता है हार्दिक पांड्या एंड साई किशोर के बीच में। हार्दिक पांड्या शायद से बोल रहे थे चल चल निकल, जो साई किशोर है वो भी काफी एंग्री लुक दे रहे थे ना हार्दिक पांड्या को। लेकिन बता दूं मैच के बाद सब कुछ ठीक हो गया, दोनों हक किए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक वुमेन के पेट से 17 साल बाद एक कैंची को निकाला गया। अब उनके पेट में कैंची कैसे चला गया? अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड फरवरी 28, 2008 में 17 साल पहले जब उनका सर्जरी करके बच्चे का डिलीवरी किया गया था, उस टाइम पे डॉक्टर का गलती की वजह से ये हुआ। जो उस वुमेन के हस्बैंड है अरविंद कुमार पांडे, उन्होंने डॉक्टर पुष्पा जायसवाल के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट कर दिया है। उनको पिछले 17 सालों से बहुत ज्यादा पेन होता रहता था ना पेट में, लेकिन रिसेंटली जब उनका एक्सरे किया गया तब पता चला कि उनके पेट में कैंची है। वेल उस कैंची को डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली निकाल दिया है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।